कल जो इसकी स्थिति हुई है ना, क्योंकि 12:10 पर आलू चाहिए हैं घर में, तब जाकर खाना बना हमारा, तब जाकर रोटी हुई है। फिर 2 घंटा आराम, नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी लाल आँख पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से भी गले से बोला नहीं जा रहा उसका बिल्कुल भी। तो आज के लिए नो रेस्ट दिया गया है, वो यहीं पे है। सचिन मीणा के घर के बाहर पाकिस्तानी बहू से मिलने वालों का मजमा लगा हुआ है। लोग दूर दूर से सीमा हैदर से मिलने आ रहे हैं। कुछ राजस्थान से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, जो सचिन और सीमा को आशीर्वाद देने आए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे देश की बहू है, हम उससे मिलने आए हैं। अगर 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, तो हम आके उनसे मिल के ही जाएंगे। गाड़ी करके लाए हैं स्कॉर्पियो। आपने ये मान लिया कि ये आपकी बहू है? हाँ, हमारी बहू है, लड़का की बहू है। हम क्या बात है, देश की बहू है। आपको कोई सिक्योरिटी का दिक्कत नहीं लग रहा? आपको एकदम कंफर्म है कि ये लोग सेफ हैं? जो मीडिया में चल रहा है, पब्लिक, बहुत से देश के लोग हैं जो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग सही हैं, सीमा को जासूस के। लेकिन सीमा हैदर इस वक्त कहाँ है, ये किसी को नहीं बताया जा रहा। बार बार पूछने पर अलग अलग जवाब आते हैं। कोई कहता है वो जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती है, तो कोई पड़ोस का दूसरा आदमी आकर कहता है वो पास के ही कृष्णा अस्पताल में एडमिट है। लेकिन इन दोनों की बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। हमारी टीम ने दोनों अस्पतालों में फ़ोन कर कंफर्म किया, और जैसा हमें लग रहा था कि इन दोनों की बातों में दम नहीं है, वैसा ही हुआ। हॉस्पिटल ने ऐसे किसी पेशेंट के भर्ती होने की बात खारिज कर दी। सवाल अब भी यही था, आखिर सीमा और सचिन कहाँ हैं? सुबह से शाम होने को आई, लेकिन अब तक दोनों का आता पता नहीं है। सचिन के घर के ठीक बगल में उनके चाचा का घर है। उनसे हमने जब बात की तो उनके जवाब हर बार अलग अलग आए। उनकी बातों से लग रहा था मानो और सीमा और सचिन यही हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे। घर के बाहर चर्चा है कि सीमा और सचिन और उसके परिवार वाले कई दिनों से लगातार मीडिया से घिरे होने की वजह से परेशान हैं, ठीक से आराम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से सीमा की तबीयत बिगड़ गई। कल जो इसकी स्थिति हुई है ना, क्योंकि 12:10 पर आलू चाहिए हैं घर में, तब जाकर खाना बना हमारा, तब जाकर रोटी हुई है। फिर 2 घंटा आराम, नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी लाल आँख पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से भी गले से बोला नहीं जा रहा उसका बिल्कुल भी। तो आज के लिए नो रेस्ट दिया गया है, वो यहीं पे है। आप खत्म करो, वो यहीं पे है। और आपसे बताइए क्या वो 9 बजे से पहले नहीं आएंगे? भैया नहीं आएगी, नहीं आएंगी। कहाँ हैं आप? बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ ना, चले जाओ कृष्णा हॉस्पिटल में। कृष्णा हॉस्पिटल में जाओ, चले जाओ। वो यहीं पे है इस गांव में, और आप लोग इतनी देर से टाल। भाई साहब, मैं ऐसा ना, ऊपर से जो एसओ का जो थाने से हम इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है भाई साहब, 9-10 बजे तक पहले नहीं आएगी। जब तक यहाँ से बिल्कुल कोई खत्म नहीं हो जाएगा तो नहीं आएगी, क्योंकि हमें खुद डर लग रहा है कि आप तो मीडिया वाले, हमें पता है, लेकिन आपके चक्कर में जो 4 आएंगे ना, हो सका किसी के जो हमें हिदायत दी हुई है कोई पिस्टल लेकर आ गए वो वाली। बहरहाल पूरे दिन सचिन सीमा के घर के बाहर रहने के बाद अब हम वहाँ से निकलने लगते हैं। हमें निकलता देख सचिन के चाचा हमारे पास आते हैं और कहते हैं आपको वकील साहब से मिलवाता हूँ। इसके बाद मोटरसाइकिल से एक वकील साहब आते हैं। हम वकील साहब के पीछे चलने लगते हैं। वकील साहब पूछने पर कहते हैं हाँ वो दोनों यही हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए, मिलवा दूंगा। अभी 2 मिनट बात करा देंगे। बात तो आप मुझसे करिए। आपसे क्या करना सर? आप ना करना तो मुझसे कोई नहीं, आपसे तो जरूरी है, इसीलिए तो कूद के आया हूँ। बात तो मैं अपनी बात तो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बात तो सुनिए। आप गाड़ी अगर सीमा से बात करनी है तो आप 2 दिन की छुट्टी है हमारी, सैटरडे और संडे, उसी में मेरे साथ रह कर ही आप बात कर सकते हैं। सैटरडे संडे आज कर लीजिए। आप रहिए ना साथ में। हाँ, मैं रहूँगा साथ आज, लेकिन 1 मिनट तो रुक जाइए। हाँ 1 मिनट, आप आ रहे हैं ना, यहीं पे आगे, थोड़े आगे आ जाइए। लेकिन वकील साहब एक शर्त रखते हैं कि इंटरव्यू तभी होगा जब मैं इंटरव्यू में साथ बैठूंगा। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमें उन दोनों से मिलवाइए। इसके बाद वकील साहब हमें 2 मिनट तक रुकने को कहते हैं और सचिन मीणा के घर से 3 घर छोड़कर एक घर में अंदर चले जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक वो घर से बाहर नहीं आते। सचिन के चाचा से बार बार पूछने पर कि वकील साहब कब आएंगे वो कुछ नहीं बताते। इसके बाद आधे घंटे और इंतजार करने के बाद आखिरकार सचिन के चाचा हमें वकील साहब के पास ले जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सचिन के चाचा हमें सचिन के घर ले जाते हैं और हमें वकील साहब वहाँ बैठे हुए मिलते हैं, जबकि वो सचिन मीणा के घर से 3 घर छोड़कर एक घर में गए थे, लेकिन उस घर से बिना बाहर आए वो सचिन के घर पहुँच गए। वकील साहब हमसे तसल्ली से बात करते हैं और हमारा ID कार्ड देखते हैं। इसके बाद हमें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए सर, आप यहाँ बैठे हैं और जहाँ सेफ रहे, जहाँ सेफ रहे। ना, यहाँ भी सेफ है। अगर आपको दिक्कत ना हो, हमें लाइटिंग जहाँ रहेगी वहाँ देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लाइटिंग ज़्यादा रहे वहाँ देंगे तो हमें लाइटिंग अगर आपके लिए सुविधाजनक लाइटिंग है
तो यही थी। नहीं थोड़ा सा और कहीं लाइटिंग है तो उधर लेते चलिए। लाइटिंग तो भैया ये बताएंगे हाँ तो उसी वाले घर में लेते चलिए। करवाने लगे तो वहाँ मत करवाओ, यही करा लो, यहाँ अंदर देख लीजिए। हाँ यही करो। वकील साहब उठते हैं और हमें उस घर की तरफ ले जाने लगते हैं जहां वो पहले गए थे। उस घर में अंदर एक कमरे में घुसते ही हमें सचिन और सीमा लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। वकील साहब कहते हैं, सीमा ये कुछ मीडिया वाले हैं, तुमसे 2 मिनट बात करेंगे, आ जाओ। सीमा सचिन के साथ बाहर आती है। हम सीमा से उनका हालचाल पूछते हैं। वो कहती हैं, ठीक हूँ भैया। तभी उस घर में मौजूद लोग हमारा विरोध शुरू कर देते हैं और घर से बाहर जाने को कहते हैं, जबकि सीमा को हमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उस घर के लोग हमें बाहर जाने को कहते हैं। हम उनसे सीमा और सचिन से बात करने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। मानो हमारे घर के अंदर सीमा के सामने पहुंच जाने से उन्हें झटका लगा। वो वकील से कहते हैं कि मीडिया को दोबारा घर के अंदर लेकर ना आए। इस तरह से वो हमें इंटरव्यू लेने से मना करते हैं और आखिरकार हम भी उनकी बात और उनकी निजता का पूरा सम्मान करते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। बाद में वकील साहब हमसे तरह तरह की बातें करते हैं। वहाँ से जाते वक्त जिस घर में सचिन मीणा और सीमा हैदर हमें मिले थे, उस घर को लेकर और उस घर के लोगों को लेकर हमारे मन में कई सवाल थे।